ॐ श्री गणेशाय नमः। तृतीये अंशे तृतीयोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच ज्ञात्मेतन्मया त्वत्तो यथा सर्वमिदं जगत् विष्णुर्विष्णु विष्णुतच्च नापरं विधते तत। एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्तावेदामहात्मना वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे यस्मिन् यस्मिन् युगे व्यासो योऽय आसीन्महामुने तं तमाचक्ष्व भगवच्छाखा वेदांशमेवद्दः। श्रीपराशरुवाच वेदद्रुमस्य मैत्रेय शाखा वेदा सहस्रशः नाशक्तो विस्तराद्वतुं संक्षेपेण शृणुष्वतम्। द्वापरे विष्णु व्यासरूपी महामुने वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतो हितः। वीर्यतेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेक्ष्य च हिताय सर्वभूतानां वेदभेदान् करोति सः। ययासो कुरुते तन्वा वेदमेकं पृथक् प्रभु वेदव्यासाभिधानातु स च मूर्तिर्मधु द्विषः। यस्मिन् मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तात्रिबोध मे यथा च भेदशाखानां व्यासेन क्रियते मुने। अष्टाविंशतिकृत्वो वै वेदो व्यस्तो महर्षिभिः वैवस्वते अन्तरे तस्मिन् द्वापरेषु पुनः पुनः वेदव्यासा व्यतीताये अष्टाविंशतिसत्तमा चतुर्धाये कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः द्वापरे प्रथमे व्यस्तः स्वयं वेद स्वयं भुवा द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यास प्रजापति तृतीय चोषणा व्यास चतुर्थे च बृहस्पति सविता पंचमे व्यास षष्ठे मृत्युस्मृतः प्रभु सप्तमे च तथैवेन्द्रो वसिष्ठाष्टमे स्मृता सारस्वतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृता एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततपरः त्रयोदशे चान्तरिक्षो वणी चापि चतुर्दशे त्रयारुणः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जय त्रिजु ऋतुजय सप्तदशे तदुधर्च जय स्मृता ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजाच गौतमादुत्तरो व्यासो हर्यात्मा योऽभिधीयते अथ हर्यात्मनो अन्ते च स्मृतो वाजश्रवामुनि सोमयुष्मायन्सत्स मातृन्बिन्दुरिति स्मृतः त्रिशो
भूदार्गवस्तस्माद्वाल्मीक्योर्भिधीयते तस्मादसंत पितः शक्तिर्व्यासस्तस्मादहं मुने जातु कर्णो भवन्मता कृष्णद्वैपायनस्तथा अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासा पुरातना एको वेद चतुर्धातु ते कृतो द्वापरादिषु भविष्ये द्वापरे चापि द्रोणीर्व्यासो भविष्यति वयतीते मम पुत्रे अस्मिन् कृष्ण द्वैपायने मुने ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितं बृहत्पाद बृहन्त्वा च तद्ब्रह्मोऽत्यभिधीयते प्रणवावस्थितं नित्यं भूर्भुवः स्वरितिर्यते प्रणवावस्थितं नित्यं भूर्भुवः स्वरितिर्यते त्रिगयजुषमार्था भानु त्रिगयजुषमात्रावाणु यत्समे ब्राह्मणे नमः जगत प्रलयोत्पत्त्योर्यतत्कारणसंज्ञितं महत परमं गुहां तस्मै सुब्रह्मणे नमः अगाधापारमक्षयं जगत्सम्मोहनालयं स्वप्रकाशप्रवृद्भयां पुरुषार्थप्रयोजनम् सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिशब्दमात्मनामः यतदव्यक्तममृतं प्रवृत्ति ब्रह्म शाश्वतं प्रधानमात्मा योनिश्च गुहासंसतं च शब्द्यते अविभागं तथा शुक्रं क्षयं बहुधात्मकं परं ब्रह्माणि तस्मै नित्यमेव नमो नमः यद्रूपं वासुदेवस्य परमात्मस्वरूपिण एतद्ब्रह्म त्रिधा भेदं भेदमपि स प्रभुः सर्वभेदेष्वभेदोऽसौ भेद्यते भिन्नबुद्धिभिः सृङ्मयः सर्वात्मा स यजुर्मय संसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम् सभिगते भेदमयस्व वेदं करोति भेदे बहुभिः शाखा प्रणेता स समस्त शाखा ज्ञान स्वरूपो भगवान संगः इति श्री विष्णु महापुराणे तृतीये अंशे तृतीयो अध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। प्रत्येक द्वापर युगों के व्यासों के नाम तथा ब्रह्मा स्तुति पूर्वक ब्रह्मा ज्ञान का महत्व। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, भगवान, मैंने आपसे ये जान लिया कि यह जगत विष्णु स्वरूप है, विष्णु में ही लीन होता है तथा विष्णु से उद्भूत होता है, अतः विष्णु से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक युग में भगवान विष्णु वेद व्यास रूप से वेदों का कैसे विभाग करते हैं। हे महामुने, जिस जिस युग में जो जो व्यास थे, आप उन सबों तथा वेदों की शाखाओं को बतलाइए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, वेद वृक्ष की हजारों शाखाएं हैं।
उन सबों का विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। अतएव संक्षेप में सुनो। भगवान विष्णु प्रत्येक द्वापर में व्यास का रूप धारण करके जगत का कल्याण करने के लिए एक ही वेद के अनेक भेद करते हैं। वे भगवान मनुष्यों के बल, वीर्य तथा तेज को अल्प देखकर सभी जीवों का कल्याण करने के लिए वेदों का विभाग करते हैं। भगवान विष्णु जिस मूर्ति से एक ही वेद का अनेक विभाग करते हैं, श्री भगवान की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं तथा जिस जिस प्रकार से वेदों का विभाग करते हैं, उन सबों को मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर में प्रत्येक द्वापर में 28 बार वेदों का व्यास महर्षियों द्वारा किया गया। हे मुनिश्रेष्ठ, जो 28 वेद व्यास बीत चुके हैं तथा जिन्होंने द्वापरों में बार बार वेदों का 4 प्रकार से विभाग किया है, उन सबों को सुनो। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर में व्यास प्रजापति हुए। तीसरे व्यास कुष्णा शुक्राचार्य हुए। चतुर्थ व्यास बृहस्पति हुए। पांचवें द्वापर में व्यास सूर्य हुए। छठे द्वापर में मृत्यु व्यास हुए। सातवें द्वापर में इंद्र व्यास हुए। आठवें द्वापर में वशिष्ठ जी व्यास हुए। नवें द्वापर में सारस्वत व्यास हुए। 10वें द्वापर में त्रिधामा व्यास हुए। 11वें द्वापर में त्रिशिक व्यास हुए। 12वें द्वापर में भरद्वाज व्यास हुए। 13वें में अंतरिक्ष व्यास हुए। 14वें द्वापर में वह्नि व्यास हुए। 15वें द्वापर में त्रय्यारुणि व्यास हुए। 16वें द्वापर में धनंजय नामक व्यास हुए। 17वें द्वापर में ऋतुजय व्यास हुए और 18वें द्वापर में जय नामक व्यास हुए। उसके बाद 19वें व्यास भरद्वाज हुए। 20वें व्यास गौतम हुए। गौतम के बाद जो व्यास हुए वे हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के बाद जो व्यास हुए वे बाजश्रवा मुनि हुए। उसके पश्चात 23वें व्यास सोम सुषमाम वंशीय तृणबिंदु कहे जाते हैं। उनके बाद भार्गव त्रिक्ष व्यास हुए। उनको ही वाल्मीकि कहा जाता है। उसके पश्चात हमारे पिता शक्ति व्यास हुए और उसके बाद मैं व्यास हुआ। तदंतर जातुकर्ण व्यास हुए और उनके बाद मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। इस तरह 28 व्यास बीत चुके हैं। उन सभी व्यासों के द्वारा द्वापरों की आदि में एक ही वेद 4 भागों में विभक्त किया गया। मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के बाद अग्रिम द्वापर में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे। ओमकार ही ध्रुव और एकाक्षर ब्रह्मा वेद है। उसके सबसे महान तथा ग्रहण किए जाने के कारण वह ब्रह्मा कहलाता है। जिस प्रणव में भू भुव तथा स्वरलोक एवं त्रिग यजु एवं साम स्थिति है, उस ओमकार स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार है। जो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है, महातत्व से भी जो सूक्ष्म है, उस ब्रह्मा को नमस्कार है। जो आगाध अपार अक्षय है, जगत को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है, सत्व गुण का आश्रय होने के कारण, स्वप्रकाश तथा रजोगुण का आश्रय होने के कारण प्रवृत्ति रूप परम पुरुषार्थ का साधन है, जो सांख्य मतावलंबियों की निष्ठा स्वरूप है, शम दम आदि से युक्त योगियों का आश्रय है, जो अव्यक्त अमृत प्रवृत्ति ब्रह्मा और शाश्वत है, जो प्रधान आत्मयोनि तथा हृदय गुफा में स्थित कहलाता है, जो विभाग रहित शुक्र स्वरूप अक्षय तथा अनेकात्मक है, जो परमात्मा स्वरूप वासुदेव स्वरूप है, उस परम ब्रह्मा को नित्य ही बारंबार नमस्कार है। ये सबों का स्वामी तथा अभिन्न रूप होने पर भी अ ओ तथा म रूप से वेद संपन्न होता है। सभी वेदों में अकेले व्याप्त होने के कारण अभेद स्वरूप है, किंतु अज्ञानी जीव उसमें भेद की कल्पना करते हैं। वह ओमकार ब्रह्मा स्वरूप है। वह ऋणमय ऋग्मय यजुर्मय और साममय है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का सार है।
वही समस्त शरीरधारियों की आत्मा है। वह स्वयं वेद स्वरूप है। वह अपने वेद को अनेक शाखाओं में विभक्त करता है। वही शाखाओं का प्रणयन करने वाला है तथा समस्त शाखाओं का ज्ञान स्वरूप है। वह संग रहित भगवान है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के तृतीय अंश के तृतीय अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।